जय माता दी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राशिफल YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगले 7 दिन आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में। कन्या राशि वालों मित्रों, अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको बहुत जगह से धन प्राप्त होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को सही समय पर शुरू से अंत तक देख लोगे तो ये आवश्यक है कि ये धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। और मित्रों, इस सप्ताह आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मित्रों अपने जीवन में कर्म करते रहोगे तो फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मित्रों भगवान भी उन्हीं के साथ देते हैं जो हर समय अपने काम में मगन होते हैं। क्योंकि मित्रों आपको यूं माना जाता है कि अगर आप कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, आज आपके जीवन की सारी कष्ट दूर होने वाली है। मित्रों, सुबह की समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये समय सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक चलता है। ये ब्रह्मा मुहूर्त का दर्शन जिसने भी नहीं किया है वो आज से कर लो, क्योंकि इनके बहुत सारे फायदे हैं। जो कि सुबह उठते हुए सूर्य का दर्शन प्राप्त करते हैं उनके दिन बड़े सुख शांति से कटते हैं। जो व्यक्ति रोज उठते हुए सूरज को देखा है उन्हीं के जीवन में खुशियों का सूर्य उदय होता है। जिसने सूर्य उदय देखा ही नहीं, उनके जीवन में सूर्य उदय कहां से होगा। उनकी जिंदगी जैसी की तैसी चलती रहती है। सुबह की हवा लाखों की दवा होती है, इसलिए सुबह उठकर प्रकृति का आनंद लो। इससे आपके जीवन में चल रही कष्ट, क्लेश, बीमारी जैसी समस्याएं कभी भी खत्म हो जाएगी। और सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना अति आवश्यक माना गया है। मित्रों, आपको कुछ विशेष बातें भी बताए जाएंगे जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, सुबह उठकर कभी नकारात्मक सोच को नहीं सोचे, और इस समय आप किसी व्यक्ति के बारे में भी बुरा मत सोचें, क्योंकि मित्रों अगर आप सुबह उठते ही दूसरों के बारे में सोचेंगे तो भगवान भी दूसरों के ही बारे में सोचेंगे, आपके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। इसलिए मित्रों, सुबह उठकर भगवान का प्रार्थना करें। और आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिसको करने से अगले 7 दोनों के भीतर आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वरना आप अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर मित्रों आप भगवान सूर्य देव के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे हृदय मनुष्य जय सूर्य देव अवश्य लिखें, ताकि मित्र भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद सीधा आपको प्राप्त। घर में कोई मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी या किसी मांगलिक अवसर पर जाने का निमंत्रण मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी बीतेगा। बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। घर में निर्माण चल रहा है तो समर्थ से ज्यादा पैसा न लगाएं, नहीं तो कर्ज लेने जैसी स्थिति बन सकती है। अहंकार और गुस्से के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर खास ध्यान दे। करियर और व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा आ रहा है। व्यापार में कोई रुका हुआ काम शुरू होने से कमाई बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन कोई नया काम शुरू करना अभी ठीक नहीं है। नौकरी करने वाले लोग अपने कामों को अच्छे से करेंगे। लव आपसी तालमेल की कमी के कारण घर की व्यवस्था को लेकर कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से माहौल फिर से सामान्य हो जाएगा। और थकान के कारण सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा भीड़ भाड़ और प्रदूषण में जाने से भी बचें। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा न करें। और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हंसी में वो खनक नहीं है। दिल धड़कने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि आप किसी चास के साथ की कमी महसूस कर रहे हैं। आज आपका कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगा। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं।
वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजरने के बाद आपको अब कुछ राहत का एहसास होगा। इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगी, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किन्हीं विश्वास पात्र लोगों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी योजना सफल हो। इसलिए आपको दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हुए सही निर्णय लेने की जरूरत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता सामान्य से बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय धन से संबंधी मामलों में आपको लगातार अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी। घर परिवार के बड़ों के साथ ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सुलझाने की जगह अभी उनसे दूर रहना ही आपके हित में होगा। इस सप्ताह कई व्यापारी जातक अपने कारोबार को नई दशा दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना अभी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी भी बदलाव को लेकर हर निर्णय को लेते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। इस हफ्ते आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उपाय: आप शनिवार के दिन गरीब लोगों को दही चावल खिलाएं। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन के बारे में। इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के प्रति पहले से ज्यादा आकर्षण तो महसूस करेंगे, परंतु संभव है कि आपके अंदर अहम की वृद्धि भी हो। इस कारण आप अपने रिश्ते से ज्यादा महत्व अपने अहंकार को देते हुए संभव है कि आप अपने प्रेमी को काफी वक्त तक फोन न करें, जिससे आप उन्हें परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके और जीवन साथी के विचारों में कुछ भिन्नता दिखाई देगी। ऐसे में अलग अलग नजरिए के चलते आपके और साथी के बीच वाद विवाद की कुछ स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समझदारी का परिचय देते हुए हर विवाद को सुलझाने की ओर ही अपने प्रयास करें, क्योंकि देर सवेर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि जरूरी नहीं आप दोनों हर निर्णय पर एक साथ सहमति दें।